हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज है फ्रेंड्स संडे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके एग्जाम के लिए, और आप यहाँ से अपने पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को रिवाइज भी कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, आप लोग जितने हम क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे, तो लास्ट में आप वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा है। और कोशिश करें हमेशा हर वीक देखिए अपने स्कोर को इम्प्रूव करने की। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, वर्ल्ड निमोनिया डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करें विश्व निमोनिया दिवस की, किस दिन मनाया गया। तो ये दिन कब मनाया गया है फ्रेंड्स? 12 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड निमोनिया डे। अब इसकी बात करें तो देखिए सिंपल है, निमोनिया डिसीज़ के बारे में इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की करती है, क्योंकि निमोनिया डिसीज़ जो है इसके द्वारा हमारे जो लंग ऑर्गन है वो अफेक्टेड होते हैं। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? ये 2009 में। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसकी थीम, क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है थीम, इसकी थीम क्या रही है? चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड निमोनिया डे 2023 की क्या थीम रही। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइन अ डील टू सप्लाई इग्ला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टू इंडिया। तो अभी किस देश ने भारत को जो इग्ला एस ये हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, इस मिसाइल की सप्लाईमेंट के लिए एक समझौता किया है। तो अब ये जो समझौता है वो इंडिया और रशिया के बीच में हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ी सी इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के बारे में, तो देखिए ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे किसी मैन के द्वारा, किसी क्रू के द्वारा इसे फायर किया जा सकता है एनिमी का जो एयरक्राफ्ट है उसे गिराने के लिए। और अगर इंडिया की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे जरूर नोटिस करें कि इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, यानी हथियार आयातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकम द फर्स्ट बैटर इन वर्ल्ड टू स्कोर 50 ओडीआई सेंचुरीज। तो 50 एक दिव्य अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो अभी रिसेंट इंडिया और न्यूजीलैंड का जो देखिए सेमीफाइनल मैच हुआ था, उसी दौरान विराट कोहली ने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। और विराट कोहली ने अभी इसी अचीवमेंट के साथ ही सचिन तेंदुलकर जी का जो रिकॉर्ड है उसको सरपास, यानी उससे आगे निकल गए हैं और अपनी 50 ओडीआई जो 50 सेंचुरी है उसको कंप्लीट किया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्वेश्चन को ज़रूर याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेशनल एपिलेप्सी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय मृगी दिवस की, किस दिन मनाया गया। तो ये कब मनाया गया है? 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे को मनाया गया। इस दिन देखिए जो एपिलेप्सी में क्या होता है, ब्रेन डिसऑर्डर, तो ब्रेन डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाने और इससे रिलेटेड जो बहुत सारे मिथ्स जो हैं जुड़े हुए हैं, उन सभी मिथ्स को तोड़ने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहली बार ये जो दिन था वो एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया गया था और इसे स्टेबलाइज किया था डॉक्टर निर्मल सूर्या ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज नेबर्स विल होल्ड इट्स 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑन 7 जनवरी 2024। तो अभी भारत के किस पड़ोसी देश में देखिए संसदीय चुनाव होंगे, और ये नेक्स्ट ईयर होंगे 7 जनवरी 2024 को, और यहाँ पे होंगे 12th यहाँ के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो ये बात करें कौन से इंडिया के नेबरिंग कंट्री में होंगे, तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा बांग्लादेश। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी हबीबुल अव्वल इनके द्वारा इस पोल शेड्यूल की अनाउंसमेंट की गई है। अच्छा, बांग्लादेश के पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो याद रखिएगा जातीय संसद। और यहाँ पे जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे पार्लियामेंट्री 11th, वो कब हुए थे? दिसंबर 30, 2018 को। और अब 12वें कब होंगे? 12वें होंगे 2024 में। बात करते हैं बांग्लादेश की, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है। कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी गार्डियन 3 इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन नेवीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो सी गार्डियन ये जो एक्सरसाइज है, देखिए ये एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में हुई है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ है चाइना और पाकिस्तान के बीच। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका कौन सा एडिशन हुआ है इस बार।
तो इस बार हुआ इसका 3rd एडिशन। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई है, ये भी याद रखिएगा। नॉर्दर्न एरेबियन सी में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ पावर पवेलियन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। ये जो पावर पवेलियन है इसे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सेटअप किया है, और इसे इनॉग्रेट किसने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ही जो मिनिस्टर हैं RK सिंह, उन्होंने जो है इसे इनॉग्रेट किया है। तो यहाँ पे सिंपल याद रखेंगे कहाँ इनॉग्रेट किया, क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसलिए वेन्यू भी याद रख लीजिएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन इन विच स्टेट। तो मोदी जी ने जो PVTG जो ये विकास मिशन है, इस मिशन को किस राज्य में शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है झारखंड स्टेट में। तो अभी तीसरा देखिए, झारखंड का कुंती जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तीसरा जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था, उसी ओकेज़न पे जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया। ऑल्सो मोदी जी ने यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा इसे भी लॉन्च किया। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम्स को एक तरीके से उनकी जो संतृप्ति है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। तो एक ये पॉइंट भी फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है पेड्रो सांचेज हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अभी पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इनको फिर से चुना गया है? तो ये दोबारा से इलेक्ट हुए हैं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर। स्पेन की बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ की मैड्रिड और स्पेन की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू द US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम बोर्ड। तो अभी इस बोर्ड के जो कि है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम बोर्ड, इस बोर्ड के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है अजय कुमार। अजय कुमार जो है एज एन एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं। अजय कुमार ये डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं हमारी कंट्री के। अगस्त 2019 से लेके अक्टूबर 2022 तक यहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे। अगर इस फोरम की बात करते हैं, जो ये पार्टनरशिप फोरम है, इसके प्रेसिडेंट और CEO कौन है? मुकेश आगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड बाय द वैक्लेव हेवल सेंटर। तो अभी लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो बिल्कुल सही, सलमान रुश्दी फेमस ऑथर हैं, इन्हें मिला है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 50 सिक्सेस इन वर्ल्ड कप। विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? सो फर्स्ट बैट्समैन कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने ये जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो सेमीफाइनल मैच के दौरान क्रिएट किया, और इन्होंने क्रिस गेल का 49 सिक्सेस का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया और 50 से भी ज़्यादा छक्के वर्ल्ड कप में कंप्लीट करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर हिट्स द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द ODI वर्ल्ड कप। किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाया है? तो अभी तक का सबसे तेज जो सेंचुरी या 100 कंप्लीट किए हैं किसी इंडियन प्लेयर ने, वो कौन है? KL राहुल। KL राहुल ने जो अपनी 100 कंप्लीट करी थी वो जस्ट 62 बॉल्स में कंप्लीट की थी अगेंस्ट दी नीदरलैंड। इससे पहले रोहित शर्मा के नाम पे रिकॉर्ड था क्योंकि उन्होंने 63 बॉल्स में कंप्लीट की थी, लेकिन KL राहुल ने उनके रिकॉर्ड को भी पछाड़ कर 62 बॉल में जो है अपनी सेंचुरी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड काइंडनेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व दयालुता जो दिवस है कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 13 नवंबर को। ये इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट के द्वारा कब? 1998 में। और सबसे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया? 2009। अब आते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की इसकी थीम। तो इसकी थीम रही 2023 की बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन सी फेयर वेसल दैट सेफली ब्रॉट बैक फ्रॉम ईरान। तो हमें बताना है उस भारतीय नाविक जहाज का नाम क्या है जिससे ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया है। तो इसका नाम क्या है? एडवांटेज स्वीट।
तो ये देखिए गल्फ़ ऑफ ओमान में इसको सीज़ कर दिया गया था और अभी सेफली जो है ईरान से ये वापस आ गया है। ईरान की बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ की तेहरान और करेंसी है ईरानियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सीईओ। तो विश्व के पहले रोबोट सीईओ का क्या नाम है। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पे मिका। तो ये वर्ल्ड की जो है पहली रोबोट सीईओ है और मिका जो है इसको ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है बिटवीन हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक बिगेन इन विच सिटी। तो अभी ये 33 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी WOAH की, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है किस शहर में शुरू हुई है। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसमें देखिए 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसको इनॉग्रेट किसने किया। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, तो परषोत्तम रुपाला जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डियरिंग के, तो इन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। तो 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है, एडिशन पूछ सकते हैं 33rd कहाँ ये कॉन्फ्रेंस हुई, न्यू दिल्ली में, और किसने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा राज्य देखिए समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला स्टेट होगा। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा बनेगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अपॉइंटेड एज द कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। तो किस व्यक्ति को ईस्टर्न फ्लीट यानी पूर्वी बेड़े की कमान के रूप में नियुक्त किया गया, किससे अपॉइंट किया गया है। तो आंसर है यहाँ पे रियर एडमिरल राजेश धनकर, ये अपॉइंट हुए हैं ईस्टर्न फ्लीट के कमांड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन बेस्टोड द प्रेस्टिजियस चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। तो चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया। तो ये ऑनर दिया गया है सोमदत्त सिंह को। सोमदत्त सिंह को देखिए क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन सोशल डेवलपमेंट में जो उनका देखिए एग्जाम्पलरी वर्क रहा, उसी के लिए उनको इन ऑनर से सम्मानित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिसेंटली ICC सस्पेंडेड विच कंट्रीज क्रिकेट्स मेंबरशिप विद इमीडिएट इफेक्ट। तो अभी देखिए आप सभी जानते हैं वर्ल्ड कप चल रहा है और उसी वर्ल्ड कप के दौरान ही अभी हाल ही में ICC ने जो है किस क्रिकेट मेंबरशिप, किस क्रिकेट की मतलब किस कंट्री की क्रिकेट मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया। तो अभी रिसेंट जो है श्रीलंका की जो मेंबरशिप है उसको ICC ने सस्पेंड कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों। तो यहाँ की गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था वर्ल्ड कप के दौरान, उसी को देखते हुए ICC ने जो है ये डिसीज़न लिया है। ICC जिसकी हम बात करें उससे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी 1909 में, तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1965 में इसका नाम पड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस और अभी जो करंट में इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये नाम कब हुआ था इसका, 1987 में, तब से जो है इसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। हेडक्वार्टर है ICC का दुबई में, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और CEO का नाम है जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइलू मैथ्यूज हैज़ वॉन द ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर 2023। शी इज़ फ्रॉम विच क्रिकेट टीम। तो हेली मैथ्यूज़ की बात करते हैं, इन्हें अक्टूबर महीने के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं ये कौन से क्रिकेट टीम से बिलोंग करती हैं। तो ये है वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर। अब यहाँ तो वुमेन्स की बात हो गई, अगर हम बात करते हैं मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये ऑनर किसे मिला है, न्यूजीलैंड के राचिन रविंद्र को। सो कोशिश करें फ्रेंड जनवरी से अब तक के सभी जो प्लेयर ऑफ द मंथ है उनको आप लोग ज़रूर याद करें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे आने के चांसेस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की बात करें कब मनाया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया है 17 नवंबर को।
ये दिन देखिए, इस दिन क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी थी पराग यूनिवर्सिटी, 1939 में नाजी के द्वारा उस पर अटैक किया हो गया था। तो उसी दिन को एक तरीके से चिन्हित करने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। नाजियों ने उस अटैक में कई सारे स्टूडेंट्स को कैद कर लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट को टॉर्चर किया था, बहुत सारों को मार भी दिया था। तो एक तरीके से उनको उसको याद करने के पर्पज़ से एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है। यहीं कंफ्यूज होने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया में जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है ना, ये 15 अक्टूबर को मनाते हैं। इस दिन फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को ऑनर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट, इसको भी याद ज़रूर रखें। अगला क्वेश्चन है द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी इंडिया और किस कंट्री के बीच में आयोजित हो रही है? तो देखिए, एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। अब बात करें इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, तो याद रखिएगा 9th। कहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है? पुणे, इंडिया में। और इसमें इंडिया को देखिए रिप्रेजेंट किया है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सोल्जर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सो इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? द आंसर इज इंडिया। याद रखिएगा इंडिया जो है फ्रेंड्स इसे होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने अभी लॉन्च किया है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, जिसे शॉर्ट में कहेंगे सिटीज़ 2.0 चैलेंज। तो हरदीप सिंह पुरी ने इस चैलेंज को कौन से शहर में देखिए इसको लॉन्च किया है? सही आंसर है इसे लॉन्च किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन ही बनेंगे, एक तो सिटी पूछ सकती हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है कि इस चैलेंज को इनॉग्रेट किसने या इसे लॉन्च किसने किया, ये आप लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विच सिटीज़ एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड स्पेशल सर्विसेज, जो कि है सनफ्लावर इनिशिएटिव। तो हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे ने सनफ्लावर इनिशिएटिव को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट ने। अब ये जो इनिशिएटिव है इसका क्या पर्पज़ है? तो देखिए इसका मेन पर्पज़ है हिडन डिसेबिलिटी वाले जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके एक तरीके से उनका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। 17 से 20 जनवरी 2024 देखिए जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने वाला है ये कहाँ पे होगा? तो ये आयोजित होगा फ्रेंड्स कहाँ पे? आपका फरीदाबाद। मतलब 17 से 20 जनवरी तक इसका आयोजन रहेगा और ये कहाँ पे चल रहा है? तो फरीदाबाद में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार इसका हो रहा है ये 9th एडिशन और इसकी थीम क्या है इस बार की? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स कब? 14 नवंबर को। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाते हैं, क्यों? इस दिन देखिए बर्थडे होता है सर फ्रेडरिक बेंटिक का। इन्होंने जो है अपने जो भी इनके साथ के थे कलीग थे चार्ल्स, उनके साथ में मिलकर इंसुलिन जो है इसकी डिस्कवरी की थी 1922 में। तो इन्हीं के बर्थडे को मार्क करने के लिए 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। थीम क्या रही इस बार की? एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन 17 नवंबर। तो 17 नवंबर को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के किस संस्करण का उद्घाटन किया है मोदी जी ने? तो अभी मोदी जी ने जो है इसके सेकेंड एडिशन को इनॉग्रेट किया है। याद रखिएगा एडिशन भी इम्पॉर्टेंट है और किसने इनॉग्रेट किया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। 10वीं जो आशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक है ये बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो इस बैठक का आयोजन किया गया इंडोनेशिया में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
स्थापना हुई इसकी 8 अगस्त 1967 को और हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, जिसको पब्लिश किया है अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। तो इंक्लूसिवनेस इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पे रहा है? तो याद रखिएगा इंडिया को इसमें रैंक मिली है 117th। इसमें फर्स्ट प्लेस पे रहा न्यूजीलैंड, तो लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड जो है इस इंडेक्स में रहा नंबर 1 पे। और सबसे बॉटम पे कौन सी कंट्री रही है इसमें? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? इनका नाम है शीतल महाजन। शीतल महाजन जो है इन्होंने लैंड किया, देखिए 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर पीक पर जो है इन्होंने लैंड किया था। काफ़ी ये वेल नॉन एक इंडियन स्काई डाइवर हैं, काफ़ी इनके नाम पे बहुत सारे सेवरल रिकॉर्ड्स भी रहे हैं। और इनको ऑल्सो इंडिया का जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, तो पद्मश्री से इन्हें सम्मानित कब किया गया? 2001 में। ये पॉइंट ज़रूर याद रख लीजिएगा बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ मेंशन किया गया। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात यहाँ पे आई है थोड़ी सी। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं और तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमोलोंगमा। सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे ने। कब? 29 मई 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज सिंह उर्फ बिकी, इनको बिकी के नाम से भी जानते थे, इनका भी जो है 94 एज की आयु में निधन हो गया। ये किस ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रहे थे? तो अगर बात करें पूर्व अध्यक्ष रहे थे किस ग्रुप के? द आंसर इज ओबरॉय ग्रुप। अब एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड इनके नाम है इसलिए इसको ज़रूर याद रखना है, जो कि है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इन्हें कब मिला था? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव ज़ीरो हंगर। तो किस राज्य ने ज़ीरो हंगर या शून्य भूखमरी प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा अभियान को शुरू किया? तो इसे शुरू किया है अभी रिसेंट मेघालय की सरकार ने। इस कैंपेन का देखिए क्या पर्पस था कि जो स्टेट के सबसे पुअरेस्ट पीपल हैं उनको खाद्यान्न की उपलब्धता कराना और उसी के संबंध में उनको अवेयर भी करना, यही इस कैंपेन का मेन पर्पस था। मेघालय की बात करते हैं तो कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा, गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है देखिए, पद्मनाभ आचार्य पास्ट अवे रिसेंटली इन मुंबई, हु वॉज ही। तो पद्मनाभ आचार्य कौन थे? तो ये पॉलिटिशियन थे जिनका निधन हो गया है। ये गवर्नर रह चुके थे नागालैंड के, त्रिपुरा, असम, ऑल्सो ये मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का भी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी और इनका भी रिसेंट निधन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है एयर गन सरेंडर अभियान इनिशिएटिव इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो जो एयर गन सरेंडर अभियान है ये संबंधित किस स्टेट से है? तो इसका संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। इस अभियान का मतलब क्या था? देखिए कि जो एयर गन्स हैं, जो वॉलेंट्री सरेंडर करना एयर गन्स को, जो भी लाइसेंस गन है किसी के पास तो वो उनको सरेंडर करें, ताकि जो है जो बर्ड्स और अदर देखिए वाइल्ड लाइफ की हंटिंग करते हैं, शिकार करती हैं ना, उसमें देखिए एक तरीके से यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं इनको सरेंडर करना, भाई आप इसको आत्मसमर्पण कर दो या इसको सबमिट कर दो ताकि इन सब चीज़ों को एक तरीके से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 इज द बायोपिक ऑफ विच क्रिकेटर। तो जो 800 है ये बुक है, एक बुक का टाइटल है और एक किस क्रिकेटर की जीवनी है? तो ये है मुथैया मुरलीधरन की। तो इसका एक डिजिटल प्रीमियर होने वाला है, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रही थी, इसलिए इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली गॉट अ न्यू आइलैंड आफ्टर एन अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन। सो अभी पानी के अंदर देखिए एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसके बाद इस कंट्री में एक नया आइलैंड यहाँ पे जो है मिला है और ये अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ है? जापान में।
अगर इसकी मेज़रमेंट की बात करें तो लगभग ये आइलैंड जो है अप्रॉक्सीमेटली इसका डायामीटर है 100 मीटर का। जापान की बात कर लेते हैं। जो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डेविड कैमरून हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री। सो अभी रिसेंट डेविड कैमरून जो हैं किस देश के विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में ये यूनाइटेड किंगडम के जो है फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। यूके की बात करते हैं, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 800 अर्थक्वेक इन 14 आवर्स विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी। 14 घंटे में देखिए यहाँ पे 800 अर्थक्वेक आ गए थे और उसी के बाद इस देश में इमरजेंसी की घोषणा की है। और कहाँ पे हुआ है ये ऐसा, आइसलैंड में। आइसलैंड जो है ना ये देखिए मोस्ट एक्टिव सीस्मिक रीजन में से जो है आता है। अराउंड 30 जो वोल्केनिक साइट्स हैं आइसलैंड में, जो कि सबसे ज़्यादा है यूरोप में। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए वोल्केनिक साइट्स हैं पूरे, अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस 6th हाई लेवल मीटिंग ऑफ द इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग हेल्ड। तो भारत ओपेक जो एनर्जी डायलॉग की 6ठी देखिए मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग किस स्थान पर आयोजित हुई। ये मीटिंग हुई कहाँ पे, वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, जहाँ पे मीटिंग हुई। इस मीटिंग में देखिए इसकी अध्यक्षता की थी ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैतम अल घईस ने। और इसमें इंडिया की तरफ से कौन गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है पॉइंट। हरदीप सिंह पुरी, ये मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस और ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं। इन्होंने यहाँ पे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति को जारी किया। तो अभी रिसेंट जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो है इसे जारी किया। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो सीबीसी है यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस है उसको एम्पावर करना, यही इसका मेन उद्देश्य था इस पॉलिसी का। अगला क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने अभी आईना डैशबोर्ड को लॉन्च किया। तो अभी रिसेंट आईना डैशबोर्ड को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है इसे लॉन्च किया है। अब इस डैशबोर्ड का मेन पर्पस था कि जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए एक की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए डेटाबेस को सेटअप करना, स्टेबलाइज करना, यही इसका मेन उद्देश्य था आईना डैशबोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनॉग्रेटेड मिट्टी कैफ़े इन द प्रेमिसेस ऑफ डैश। तो ये जो मिट्टी कैफ़े है इसका उद्घाटन किया गया सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि किसने इस मिट्टी कैफ़े को इनॉग्रेट किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उन्होंने इस कैफ़े को इनॉग्रेट किया है। इस कैफ़े की खास बात ये है कि ये मैनेज किया जाएगा डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जो दिव्यांग लोग हैं उनके द्वारा इसको पूरा मैनेज किया जाता है। और इसके अलग अलग आउटलेट्स हैं, दो अलग अलग कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इसके 38 आउटलेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग ओवर हाउ मेनी दियास इन अयोध्या ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। दिवाली के अवसर पर अयोध्या में कितने दिए जलाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस बार जलाए गए हैं टोटल 22 लाख दियास और इसी के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे सेट किया। अयोध्या में जो ये दीपोत्सव फेस्टिवल होता है ये योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट में ही शुरू हुआ था 2017, तब से हर साल इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट बिली जीन किंग कप 2023। किस देश ने जो है अपना पहला बिली जीन किंग कप 2023 जीता। तो ये जीता है किस कंट्री ने, सही आंसर है कनाडा। और कनाडा ने जो है इसमें बीट किसे किया ये भी याद रखिएगा, इटली को। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट। आज हमने इस वीडियो में कवर करी हैं फ्रेंड्स टोटल 47 क्वेश्चंस। अब जल्दी से आप लोगों का टाइम आ चुका है कमेंट करने का, जिसमें आप बताइए 47 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा है।
सो फ्रेंड्स, इसी तरह से देखिए, अगर आप वीकली क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, हर वीक अपने जो स्कोर है उसको इम्प्रूव कर रही हैं, इसका मतलब आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और यही तरीका है चीज़ों को याद करने का कि उसे बार बार रिवाइज ज़रूर करें। तो ऐसे ही हम और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे। आप बस फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। सभी एग्ज़ाम के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस होंगी वो सभी हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे और लेके आते रहेंगे। यही पूरी लॉजिक पाठशाला टीम का आप सभी से प्रॉमिस है। इसी के साथ फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को यहाँ पे कर देते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। एंड इसी तरह से आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।